नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के तरीके पर याचिका खारिज की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा में फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई भी ठोस आधार नहीं है जिससे फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जा सके। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में वैज्ञानिक और मेडिकल सबूत सामने आने पर इस व्यवस्था की दोबारा समीक्षा हो सकती है, जहां केंद्र सरकार को विशेषज्ञ समिति बनाकर फांसी के विकल्पों पर विचार करने की संभावना भी बताई गई है। भाजपा ने विनोद तावड़े को बनाया यूपी प्रभारी। भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में संगठन की कमान विनोद तावड़े को सौंप दी है। बिहार चुनाव में पार्टी की जीत के दौरान प्रभारी रहे तावड़े अब यूपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके साथ जगदीश पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पूनिया और गुजरात का प्रभार तरुण चुग को दिया गया है। अब इन राज्यों में चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। संसद मार्च को दिल्ली पुलिस ने बताया गैर कानूनी। 20 जुलाई को हुए संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने कहा कि मार्च की अनुमति नहीं थी और प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए तथा पुलिस से झड़प की। पुलिस के मुताबिक हालात नियंत्रण करने के लिए बल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ। इस मामले में पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट अब इस हाई लेवल कमेटी के जरिए मामले की जांच की दिशा तय करेगी। ट्रंप ने भारत जैसी फोटो आईडी वाली चुनाव व्यवस्था की वकालत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में चुनाव के दौरान फोटो आईडी अनिवार्य करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण दिया है। ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की अपील की है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता का प्रमाण और मतदान के दौरान फोटो आईडी जरूरी करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक प्रतिनिधि सभा से पास हो चुका है, लेकिन सेनेट की मंजूरी अभी बाकी है। मोहाली रेप केस में आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग तेज। मोहाली में रेप के आरोप में आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता के परिजनों और लोगों ने चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के करीब 1.5 महीने बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी क्लिनिक बंद कर फरार है और उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद जाम खोल दिया गया। सिद्धार्थनगर के मस्जिद मदरसे पर चला बुलडोजर। सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बने 59 साल पुराने मस्जिद मदरसे के कथित अवैध हिस्से पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। करीब 9000 वर्ग फीट हिस्से को 6 बुलडोजरों की मदद से ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान सपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, जिसके चलते पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर स्थिति संभाली और करीब 2 घंटे में चिन्हित हिस्से को गिरा दिया। लखनऊ में भारी पुलिस फोर्स के बीच 200 भैंसें हटाई। लखनऊ के पारा इलाके में नगर निगम की टीम पर हमले के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को 3 थानों की पुलिस और एक कंपनी पीएससी के जवानों की मौजूदगी में अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। 4 मोहल्लों से करीब 200 भैंसें हटाई गई। इससे पहले कार्रवाई के दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला हुआ था, जिसमें एक दारोगा घायल हुआ था। मामले में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। योगी का ऐलान, पीआरडी जवानों का भत्ता जल्द 600 रुपए होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पीआरडी जवानों के लिए परिवार कल्याण योजना शुरू की है। योजना के तहत जवानों के परिवार को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि पीआरडी जवानों का दैनिक भत्ता जल्द ही बढ़ाकर 600 रुपए किया जाएगा, जो अभी 500 रुपए है। कार्यक्रम में जवानों के वर्दी भत्ते की राशि भी उनके खातों में ट्रांसफर की गई। वाराणसी एयरपोर्ट फायरिंग मामले में गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। वाराणसी एयरपोर्ट पर पिस्टल की जांच के दौरान अचानक से गोली चलने से 2 कर्मचारियों के घायल होने के मामले में अब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। घटना 16 अगस्त की है और इसे एयरपोर्ट की सुरक्षा में गंभीर चूक माना जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही है। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तैयार होने की बात कही गई है, जिसके बाद सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तय हो सकती है। ब्रिटेन पाकिस्तान में दोषी यौन अपराधी को लेकर विवाद। ब्रिटेन और पाकिस्तान के बीच 30 बच्चों के यौन शोषण के दोषी शाबिर अहमद को लेकर विवाद बढ़ गया है। ब्रिटेन उसकी नागरिकता खत्म करने के बाद उसे पाकिस्तान भेजना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। इस्लामाबाद ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर दबाव बनाया गया तो वो सुरक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे मुद्दों पर पुनर्विचार कर सकता है। अब दोनों देशों के बीच में इस मामले को लेकर तनाव बढ़ चुका है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।